ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विद्याणं नमो लोय सर्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुतुंग आद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रणाम सर्वधर्मणां जैनम जय शासनम जैनम जय शासनम नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पज्ञामिताय द्रव्यगुणपर्यायका जो नित्य होवे ज्ञान शीघ्र मिले सब पावें पद निधि। श्री जैन सिद्धांत परिषद चल रहा है अपना, गोपाल दास जी बरिया द्वारा रचित। और इसके अंदर जो अपना प्रकरण चल रहा है वो द्रव्य गुण और पर्याय का प्रकरण, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप चल रहा है। इसके अंदर अपनी परिभाषाएं जो हो गई थी वो चल रही थी। अर्थावग्रह, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह किसे कहते हैं, व्यंजनावग्रह कैसे होते हैं, ये सब बात अपनी। मस्ती क्या 100 नंबर क्वेश्चन रह गया था। कोई प्रश्न पुराने में से? ये 90 95 वाला समझना है। उसमें जो लिखा हुआ है ना कि व्यक्त पदार्थों से अपग्रह के चार ज्ञान होते हैं, तो चार ज्ञान मतलब ऐसा। अवग्रह या अवय धारणा, व्यक्त माने अर्थ। अर्थ होता है चारों ज्ञान में होता है। मतलब अर्थ जो होता है ना, अब अपग्रह या हाँ। वायव्यादि ये सब व्यक्ति तो हैं। अपग्रह भी व्यक्त है अच्छा अच्छा। और यह भी व्यक्त है। व्यंजन अपग्रह व्यक्त नहीं है केवल। व्यंजन के अलावा हाँ जितने अब भी व्यक्त है। चार ज्ञान है सब व्यक्त हैं। हम्म। जैसे नमो लोय सर्व सावणम लिखा, तो नमो अरियंताणम लिखा, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो विज्ञानम, नमो लोय सर्व सावणम। तो नमो लोय सर्व सावणम जो है ना सब में समझना चाहिए। तो वो कहता है नमो लोय सब अरिहंताणम, नमो लोय सब सिद्धाणम, नमो लोय सब आयरियाणम, नमो लोय सब ओ। उपज्जायणम, नमो लोय सब सावणम। ये ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ नमोकार मंत्र है। मुझे नाम नहीं पता कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है। ये ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ नमोकार मंत्र है ये जो है मैंने बताया आपको। तो ऐसे जो व्यक्त है वो पहला तो है उसके अंदर व्यंजन, तो वो अव्यक्त। और बाकी सारे बाद के जो जितने भी हैं वे सब व्यक्त है। नहीं, जैसे व्यक्त माने अर्थ पर्याय, अर्थ अब अर्थ पर्याय, अर्थ क्या ना अपग्रह, अर्थ व्यक्त माने अपग्रह ना अर्थावग्रह व्यक्त नहीं, माने। अर्थावग्रह व्यक्त होता है। व्यक्त माने अर्थावग्रह नहीं होता। अर्थावग्रह व्यक्त होता है इसलिए उसको व्यक्त नाम दिया। अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए वो दो ज्ञान से होता है भैया जी, और आगत चार ज्ञान से होता है। क्या दोबारा? व्यंजन अपग्रह, जो अर्थ अपग्रह है वो दो ज्ञान से होता है। नहीं, अर्थावग्रह तो चार इंद्रियों से होता है ना। पांच छह इंद्रियों से होता है अर्थावग्रह तो। और दो इंद्रियों से व्यंजनावग्रह होता है, नेत्र से और व्यंजन मन अपग्रह से। चार इंद्रियों से होता है। एक मिनट दोबारा बोलता हूँ। आप देखिए सर, मेरे को तो यही समझ में तो नहीं पड़ रही है। हाँ, व्यंजन अपग्रह ये जो तो है ये वो लिखा चार हुआ इंद्रियों से हुआ, होता है, ठीक हाँ है। दो, हाँ, और अर्थ अपग्रह चार से दो से होता है। हाँ, अर्थावग्रह चारों से पर दो छह से होता है अर्थावग्रह जो होता है। और व्यंजन अपग्रह अच्छा चार इंद्रियों अच्छा। से होता है। हाँ अब पढ़ लेते हैं, थोड़ा खुलासा कर लेते हैं इसका। कोई और प्रश्न इसके अंदर है क्या? हाँ। मुझे 95 को समझना है बस आपसे। दोबारा पढ़ो इसको। हाँ मतलब मुझे पता, व्यक्त मतलब ये पदार्थों अर्थ के, अपग्रह दो से। व्यक्त पदार्थों के अवग्रह आदि चारों ही ज्ञान होते हैं, परंतु अव्यक्त पदार्थों का सिर्फ अवग्रह होता है। कौन सा अवग्रह होता है? व्यंजन अवग्रह होता है। हाँ अच्छा अच्छा। क्योंकि अवग्रह के दो भेद हैं, अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह। तो जो अव्यक्त है उसका व्यंजनावग्रह होता है, और जो व्यक्त है उसका अर्थावग्रह होता है। हम्म। कोई प्रश्न इसके अलावा किसी का और? देखो, व्यक्त। इंद्रियां ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय। ऐसे एक विकास होता कैसे है इंद्रिय का, जीव का? कोई जीव है तो जीव का विकास कैसे होता है इंद्रियों का? एक इंद्रिय से दो इंद्रिय बनता है, तीन इंद्रिय बनता है, चार इंद्रिय बनता है, पांच इंद्रिय बनता है। तो विकास का क्रम कैसे पड़ता है इसका? इंद्रिय कैसे बन जाता है जीव? एक से दो इंद्रिय, दो से तीन इंद्रिय, ये क्या क्रम है इसका? अजीब सा क्रम है। कभी कोई पांच इंद्रिय एक इंद्रिय बन जाए, एक इंद्रिय तीन इंद्रिय बन जाए, तीन इंद्रिय चार इंद्रिय बन जाए, चार इंद्रिय दो इंद्रिय बन जाए,
वैसे जरूरी नहीं है कि एक इंद्रिय के बाद दो इंद्रिय बनेगा, दो के बाद तीन बनेगा, जरूरी नहीं होता। वो कोई भी इंद्रिय बन सकता है, एक इंद्रिय पांच इंद्रिय बन जाए। कैसे होता है क्रम, ये कि विकास कैसे हो जाता है इंद्रिय का? एक इंद्रिय वाला जीव स्पर्शन को जानता है केवल, जो स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, केवल उसके ज्ञान का विषय वो बनता है। और पांच इंद्रिय के अंदर स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, शब्द और मन सब बन जाते हैं उसके ज्ञान के विषय। तो ऐसा कैसे होता है? अभी अपन अगले उसमें पढ़ेंगे चैप्टर में कर्म का वर्णन। कर्म के वर्णन में क्या है, जीव जैसे परिणाम करता है वैसे ही कर्म बन जाते हैं उसके। खोटे परिणाम हम्म। करता है तो खोटे कर्म बन जाते हैं, और अच्छे परिणाम करता है तो उसको, अच्छे परिणाम। हाँ, उसके अच्छे परिणाम होता था। अच्छे जो शुभ परिणामों से शुभ बंद होता है और अशुभ परिणामों से अशुभ बंद होता है। कि इंद्रियों का विकास जो होता है ना, जीव को शुभ परिणामों से होता है। जो इंद्रियां बढ़ती हैं जीव की, ये शुभ परिणामों से बढ़ती हैं। कुछ संगी पंचेंद्र जीव हम बने हैं, तो कैसे बने हैं? हमने कहीं पूर्व में शुभ परिणाम करे थे तो हम संगी पंचेंद्र जीव बने। और पता होगा आपको, जब शुक्राणु निकलते हैं मनुष्य गति के बनने के लिए, तो अनंत असंख्यात की संख्या में निकलते हैं शुक्राणु। और उनमें से कोई एक मनुष्य बन पाता है, और बाकी सारे अपर्याप्त तक रह जाते हैं और मनुष्य बन ही नहीं पाते, वहीं मर जाते हैं बाकी पर। तो अपन को कितना दुर्लभ प्राप्त हुआ कि उन असंख्यातों में से हम एक मनुष्य बने। बताओ, कितने निकले थे शुक्राणु? तो बहुत निकले थे। अब देखो, लंबा सा कीड़ा सा होता है ना, वो वही शरीर, इस जिस शरीर का जन्मदाता वही है। जो लंबा सा कीड़ा जो होता है ना, उस शरीर का जन्मदाता वही है, वहीं से पैदा हुआ शरीर ये। मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी, है ना? वो उससे उससे पैदावार हुई है इसकी। तो वो विकास कैसे होता है कि जीव को जब विशुद्धि होती है ज्ञान के अंदर, शुभ परिणाम होते हैं, तो उस समय उसकी विशुद्धि के कारण से वो पुण्य कर्म बनता है, तो इंद्रियों का विकास भी उसको होता है। ये एक इंद्रिय को भी शुभ परिणाम होता है, दो इंद्रियों को शुभ परिणाम होता है, निगोद के जीव को भी शुभ परिणाम होता है, कीड़ी चींटी कीड़े मकोड़े इनको भी शुभ परिणाम होता है। अंतर मुहूर्त में परिणाम शुभ बदलता ही बदलता है। अशुभ के बाद शुभ, शुभ के बाद अशुभ, 48 मिनट के अंदर ये परिणाम बदल ही जाता है एक समय क्रम के अंदर। लेकिन अनंतानंद जी निगोद से निकले भी नहीं आज तक, निगोद में ही है। तो उनका शुभ परिणाम इस जाति का नहीं था कि वहां से निकल पाते। अपन लोग कैसे निकल आए? कि अपन के शुभ परिणाम की जाति अलग थी, तो हम लोग सोच विचार के शुभ परिणाम कर देते क्या वहां पर? कुछ सोचा था, विचारा था कि भाई अच्छे परिणाम करो, शुभ परिणाम करो, सोचा था। कि उसे बोलते हैं अबुद्धिपूर्वक। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, बुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक। अबुद्धिपूर्वक। परिणाम जीव के ही हैं, लेकिन वहाँ चेतना भी है। लेकिन अबुद्धिपूर्वक परिणाम है, कदाचित किसी शुभ परिणाम आ जाता है तो निकल जाता है, भाग जाता है वहां से, और यहाँ तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी जीव अगर मोह का अभाव ना करे, सम्यक आदि प्राप्त ना करे, तो जीव वहीं वापस वहीं पहुंच जाता है। एक इंद्रिय में पहुंच जाकर फिर वही जन्म मरण का शुरू हो जाता है। तो वो कब निकलता है? कब निकलता है? कि असंख्यातों सागरों बाद निकलता है, भोबड़ा काल है, वहां जीना मरना दुख सहता रहता है। और यहाँ जीव को ये जिनवाणी मिलना, जिनधर्म मिलना, पांच इंद्रिय अपना मिलना, ये महान दुर्लभ काम है। किसी किसी जीव को कदाचित कभी प्राप्त होता है ये जो, ज्यादातर जीवों को प्राप्त होती ही नहीं है व्यवस्थाएं। वहां नित्य निगोद का तो ये भैया जी हाँ, बोलिए बोलिए, बोलो हाँ। बोलो, कोई नहीं, बताओ। ये पदार्थ है ना, ये नौ पदार्थ है कि मतलब पदार्थ मतलब क्या है इसका मतलब? आइए बताएंगे। ये जो नित्य निगोद से जीव निकलता है, नित्य निगोद से जीव जब निकलता है तो कहीं शुभ परिणाम उसके होते हैं तो ऊपर आ जाता है, ये नित्य निगोद से इतर निगोद आदि में आ जाता है। और वहां संसार में चक्कर काटता रहता है। कैसे परिणामों से? कि जैसे परिणाम करता रहता है वैसे कर्म बनते रहते हैं, और जैसे कर्म बनते रहते हैं उनका वैसे उदय इसका आता चलता रहता है। और ये क्रम इसका अनादिकाल से आज से टूटा ही नहीं गई। और ये जब तक जीव मिथ्यात्व का भाव नहीं करेगा, तब तक ये कर्म टूटेगा भी नहीं। आज तक कर्म नहीं टूटा इसका, ये जीव का। और आगे भी अगर इसने मिथ्यात्व का दर्शन मोह का भाव नहीं करा, तो आगे भी कर्म टूटने वाला नहीं है। कर्म कैसे टूटता है? कि जीव शुभ परिणाम के बल से संगी पंचेंद्रिय अपना धारण करे, और वहां संगी पंचेंद्रिय प्राप्त करने के बाद तत्वों का निर्णय करे, चिंतन करे, और तत्व निर्णय के चिंतन के बाद इस मोह का भाव करे, और अपने आत्म स्वरूप का निर्णय करे, तब जाके इस दर्शन मोह का भाव होता है, और तब जीव निकल के सिद्ध गति में जाता है। लेकिन ये इतना महादुर्लभ काम है,
चिंतामणि रत्न प्राप्त होना दुर्लभ है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मिलना बनना सुलभ है। चिंतामणि रत्न प्राप्त करना सुलभ है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनना सुलभ है, तो लग है। लेकिन दर्शन मोह का भाव करके सम्यदृष्टि होना प्राप्त करना ये माधुर्य है। बहुत दुर्लभ। और ना हुआ तो क्या होगा भैया? ना हुआ तो भैया तेरा पता तू ही जाने। तेरा पता निगोद है। एड्रेस लिख ले अपना, पते पर, निगोद। और निगोद के अंदर महान दुख सहन करता है जी। अभी तो अपने को लगता है लगता है ना हाथ पैर वाले हैं, मनुष्य हैं, सुखी हैं। ये बहुत लंबी स्थिति नहीं है अगर तत्व निर्णय ना करा तो। बहुत से जी तो सुन लेते हैं सुनने के लिए और टाइम पास करके चले जाते हैं ऐसे ही। तो निर्णय बनता ही नहीं उन लोगों का। बस आए सुन के चले गए। तो शुभ परिणाम तो उनके बनता है कि थोड़ा शुभ परिणाम बन करके देवगति में भी चले जाते हैं, लेकिन मिथ्यात का जोर होता है। तो तहते च, क्या लिखा है? तहते च थावर तन धरे। वहां से भी चय करता है और एक इंद्री में आकर के परिवर्तन को। और ये इसका क्रम कभी टूटता नहीं है। अनादिकाल से ये क्रम शुभ का अशुभ का, एक इंद्रिय से पांच इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, मन बगैर मन, ये अनादिकाल से चला ही आ रहा है इसका। ये आज तक टूटा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने सत्य स्वरूप कभी जैन धर्म का वस्तु स्वरूप को समझा ही नहीं। और वस्तु के सत्य स्वरूप को समझे बिना ये कर्म टूटने वाला नहीं है। इस कर्म तो को तोड़ना तो क्या करना पड़ेगा? वो चक्रव्यूह देखा, चक्रव्यूह होता है। और चक्रव्यूह में कोई फंस जाए और उसको भेदना हो, तिलस्म होता है, चक्रव्यूह होता है, समुद्र का भंवर होता है, वो फंस जाए उसके अंदर, तो कोई महान पुरुषार्थी हो सो निकल पाए उसके अंदर से। और नहीं तो फंस के उसके अंदर मर जाता है। ऐसे संसार का चक्रव्यूह है, इसके अंदर से लोग जीव फंस के मर जाते हैं। जैन धर्म तो मिलना मुश्किल हर किसी को है। जो बगैर जिन्हें जैन धर्म नहीं मिला वो तो मर ही रहे हैं। लेकिन जैन धर्म पा करके भी अनेकानेक जीव इसी तरह मरते हैं, क्योंकि वस्तु स्वरूप समझते ही नहीं है। नए के अंदर क्या लिखा पकड़ते ही नहीं है। और अनेकांत किसे कहते हैं वो बात समझ में उनको आती ही नहीं। इसलिए अपन का बड़ा कर्तव्य है कि अब ये हमने पुण्य किसी शुभ परिणाम हमने पूर्व में किया था, उस शुभ परिणाम के उदय से हमें संगीत पंचेंद्रिय अपना मिला है, तो वापस एक इंद्रिय में न जाएं। तत्व ज्ञान भेद विज्ञान करके अपनी आत्मा का स्वरूप देख करके मोक्ष में जाएं। ये हमारा कर्तव्य है। सम्य दृष्टियों को इंद्र पद मिलेंगे, नरेंद्र पद मिलेंगे, चक्रवर्ती बनेंगे, गणधरादि बनेंगे, मुनि बनेंगे और तीर्थंकरादि बन के मोक्ष में जाएंगे। शास्त्रों की भाषा है, मेरी मेरे घर की बात नहीं है। और जो मिथ्यादृष्टि हैं वे व्यंतरादि बन जाएंगे, भवनवासी बन जाएंगे, हम ज्योतिषी बन जाएंगे और तिरंचों में जाकर डोह बढ़ते हुए और मर जाएंगे। अब देखो वेश्या का जीवन होता है, कैसा जीवन वेश्या का होता है। भिखारियों का जीवन देखो कैसा होता है। तिरंचों का जीवन देखो कैसा होता है। हैं? एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि जीव कैसे दुख भोगते हैं? किस क्यों भोग रहे दुखी हैं? अपने स्वरूप को ना जानने के कारण भोग रहे हैं। इसलिए प्रयोजनभूत तत्व हैं। भूत तत्वों का अपने हित के लिए महान अभ्यास करना। धन आदि तो पुण्य की वजह से मिलते हैं। जैसे संगीत पंचेंद्रिय अपना मिला है ना, कुछ कर्ण करा हमने, पूर्व पुण्य था मिल गया। ऐसे ही धनादिक तो पूर्व पुण्य की वजह से मिल जाएंगे। लेकिन तत्व ज्ञान, तत्व अभ्यास पुण्य की वजह से नहीं मिलेगा, अभ्यास से मिलेगा। कोई पूर्व में सेठ हो बाप 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 किसी का, और वो मेहनत ना करता हो और पड़ा हो ऐसी आलसी, तो गरीब होने में ज्यादा नहीं लगते उसके और अगर बाप गरीब हो और बच्चा मेहनती हो तो वो सेठ बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे पूर्व में तुम्हें क्या मिला? पूर्व में भैया ये मिला है कि हमें हमें हमारे भगवान मिल गए और भगवान द्वारा कहे हुए शास्त्र मिल गए हमारे को। ये तो हमारी पूंजी है, निधि है हमारी। क्या मिला हमारे को? भगवान सर्वज्ञ देव। सर्वज्ञ देव मिले, सर्वज्ञ देव द्वारा बताया गया तत्व मिला। और इतना तत्वों का प्राप्त करने के बाद टाइम पास करे, कुछ भी पढ़े, कहीं से भी पढ़े, समझे ही नहीं बात को, बुद्धि को खपाए रखे, कषायों में बढ़ाए रखे, पांच पापों में मग्न रहे, पांच पापों से बुद्धि को बचा करके, समय को बचा करके शास्त्राभ्यास शास्त्राध्ययन ना करे, तो उस जीव का जीवन ऐसे ही चला जाता है। हड्डियां तो प्रत्येक समय गलती रहती हैं, प्रत्येक समय गलती रहती हैं। आयु क्रम पड़ा है ना अंदर, तो गलाता रहता है। जैसे पानी में पड़ा हुआ कोई भी वस्तु गलती है
ऐसे आयु कर्म के अंदर पड़ा हुआ शरीर गलता। गलता रहता है, गल रहा है, प्रत्येक क्षण गल रहा है। कोई जीव ऐसा है संसार के अंदर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस शरीर को गलने से रोक दे एक समय के लिए, 1 मिनट के लिए, घंटे के लिए? कोई भी व्यक्ति हो, बड़ा बहुत बड़े राजा हैं भैया, चलती है दुनिया के अंदर, तो शरीर को बुढ़ा होने से रोक दें, कोई ऐसा है क्या? नहीं, जिन्हें वेद भी नहीं है भैया जी, लोगों को क्या मिले। कोई रोकने में समर्थ नहीं है, लेकिन इससे गलता अरे, तो है, डेप्रेशन तो लग रहा है, लेकिन तेरा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तू ये बता। फैक्ट्री में चलती है ना मशीन, खाली मशीन चलाए तो मशीन तो घिस जाएगी, लेकिन तूने पैदावार क्या करा उससे भाई साहब, ये तो बता। मशीन घिस जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम की वस्तु पैदा हो जाए, प्रॉफिट कम जाए, इसमें लाभ है। ये मशीन शरीर घिस जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये तत्व ज्ञान करा और तत्व ज्ञान से प्रेम करा और वस्तु स्वरूप को समझा, तो घिसने में कोई बुराई नहीं है। और अगर खाली पीली घिस गया तो क्या होगा? उसने देखा, जीवन अग्नि बेकार। को तो द्वार खुल जाएगा भैया। तू जीव द्रव्य है, तू शरीर ही नहीं है, लेकिन शरीर तुझे मिला है, मिला लिया, तो उसका उपयोग करके, इसका प्रयोग करके अपने को शुद्धात्मा स्वरूप देख। यही तेरा कल्याण का मार्ग है, इसके अलावा कल्याण का मार्ग अन्य कोई नहीं है। ठीक है जी, चलो अब चलें, इसको थोड़ा पढ़े। जो ये मति ज्ञान के चार भेद हैं जी, मति ज्ञान के। अवग्रह या अवा और धारणा, हाँ। इसके ऊपर एक उदाहरण है मेरा। आप हाँ। बताइए वो मैं सही सोच रहा हूँ या गलत है। हाँ बताओ। जैसे हम किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, हाँ। तो वहां हमारे सामने हजारों लोग सामने आते हैं। हम्म। तो वो सामने जो आ रहे हैं लोग बाग, वो तो हमारा अवग्रह हो गया, मतलब लोग दिख रहे हैं हमें। ठीक है। और कुछ कुछ लोग हमें लगता है कि हम इनको तो कहीं देखा है, कहाँ देखा है ठीक ये है। हमें याद ध्यान नहीं रहता। ठीक है। तो वो हमारी ईहा हो गई। बढ़िया। और कुछ लोग देख के लगता है हाँ इसको वहां देखा है, ये उस जगह मिला था हमें, रेलवे स्टेशन पे या कहीं पे ऐसे कुछ। तो वो हमारी अवाय हो गई। हाँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे अजय जी मिल गए, आप मिल गए, वो हमारी जान पहचान के हैं, तो वो हमारी धारणा में है कि हाँ ये तो हमारी हाँ जान बिल्कुल, वो पहचान के बढ़िया हैं। उदाहरण, बिल्कुल सही। ऐसे लगाने चाहिए उदाहरण आप लोगों को, और बढ़िया बात है। मैं तो बल्कि ये सोच रहा था कि जैसे मैं पढ़ा ही रहा हूँ, 45% 40% हुए हैं, इसके अंदर जो परिभाषाओं से मैं चार्ट बना रहा हूँ ना, आपके सामने समझा रहा हूँ चार्ट बना करके, कोई व्यक्ति मुझे ऐसा मिल हम्म। जाए कि इन जैन सिद्धांत परिवेश को चार्ट में कन्वर्ट कर दे, इसको पूरी की पूरी को। यदि कोई सवाल आप लोगों को चाहे ना, जैसे तत्वार सूत्र को चार्ट में कन्वर्ट कर दिया ना पूरे को, ऐसे सिद्धांत परिवेश को चार्ट में कन्वर्ट कर दे पूरी, एक परिभाषा आए तो उसके बारे में चार्ट बन गए। आजकल बच्चे चार्ट बहुत पसंद करते हैं, आजकल पढ़ाई जो है ना, वो चार्ट से बहुत होने लगी, नक्शे से, चार्ट से, बच्चे बहुत पसंद करते हैं चार्ट की, नक्शे की पढ़ाई को। तो पूरा कन्वर्ट हो जाए चार्ट के अंदर, पूरा पूरा इसका विषय। तो यदि परिभाषा खुले अवग्रह, तो अवग्रह चार्ट बन जाए पूरा, तो सारा कंप्यूटर में आ जाए, तो वो एक बहुड़ा विषय आगे लोगों के पढ़ने के लिए रहेगा। गवर्नमेंट सारा भी कन्वर्ट हो गया, ये भी कन्वर्ट हो गया, तो इसका मुझे कोई कन्वर्ट मिला नहीं है। ये सिद्धांत प्रवेशिका का कन्वर्ट होना चाहिए, और इसके भी नक्शे बनने चाहिए इसके पूरे के पूरे। तो जो मैं नक्शे बना रहा हूँ आपको बना के, इसको बाकायदा कंप्यूटर में ला करके उसको ग्राफ बना करके और जांच कराएं, किसी और बड़े विद्वान से जांच कराएं, और उसको पूरा पूरा लोगों में दें, जिससे कि लोगों का फायदा उस चीज़ से हो। अब देखो, अब जिसे करना होगा वो मेहनत करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा। देखो कौन कर सकता है आप लोगों में से मेहनत, समय निकालना पड़ेगा भाई अपने कल्याण के लिए। जो चाहो अपना कल्याण अपना कल्याण चाहिए तो अब ये करो, काम करना हो तो ये काम करने का काम है वास्तव में। और इससे क्या होता है, परिणाम बड़े मंद होते हैं कष्ट के। जब जिस समय ये काम कर रहे होते हैं, आप फिल्म देखो, सीरियल देखो, बातें करो दूर की, बहुत तीव्र कषाय बनती है उनके अंदर तो, लेकिन जब ये काम करते हैं तो उनके अंदर परिणाम बड़े मंद होते हैं। वीडियो सुनो उसकी, और तुम चार्ट निकालो, चार्ट बनाओ, उसका कंप्यूटर बनाओ, कुछ पूछना हो तो पूछो, सिस्टम करो उसको बढ़िया, देखो कौन कर सकता है। चलो ये अपन आ जाते हैं। भैया आपने पदार्थ नहीं बताया मुझे। हाँ लिखा। पदार्थ मतलब, 9 पदार्थ है क्या है, मतलब पदार्थ का परिभाषा मतलब। नंबर। हाँ, नो पदार्थ मैंने वस्तु, पदार्थ में नो पदार्थ नहीं है, नो पदार्थ में वस्तु है यहाँ पर। अब पदार्थ, जो पदार्थ जाने हैं, पदार्थ मैंने वस्तु, सामने रखी वस्तु, द्रव्य है, उसको बोलते हैं पदार्थ। आवाज गई क्या? आवाज आ रही है नहीं आ रही? हम्म। एक मिनट। एक ही वस्तु, पदार्थ मैंने वस्तु होती है, पदार्थ मैंने, यहाँ पर वो 7 पदार्थ का मतलब नहीं है, यहाँ पदार्थ मैंने वस्तु का मतलब है।
क्लियर। द्रव्य जैसे कहोगे आप। हम्म, एक ही विषय पांच इंद्रिय से विषय बन सकता है। एक रसगुल्ला रखा हुआ है सामने, आंख से देखा, आंख का विषय बना है। और जुबान पे चखा, जुबान पे, नाक में सूंघ आई, मन में विचार करा, विचार का, स्पर्श इंद्रिय से मुलायम लगा, मुलायम का, वो बन रहा है, उसके अंदर आवाज आ रही है बन रही की, तो कान का, वो एक विषय को पढ़ने के लिए पांचों इंद्रिया मन है, किसी भी इंद्रिय से पढ़ सकते हो। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा गुण होता है कि वो विशेष इंद्रिय से उसी से पढ़ में आएगा। पकड़ में विषय पांचों से आ सकता है, क्योंकि एक वस्तु के अंदर चार गुण हैं, स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है। चारों गुण है कि नहीं है प्रत्येक वस्तु के अंदर। और शब्द भी है, टकराए तो। और ये पांच इंद्रियों के पांच विषय हैं, और एक वस्तु के अंदर पांच विषय हैं, और पांच इंद्रियां हैं, तो पांचों इंद्रियां उसको पकड़ सकती हैं। समझ में आया। रसगुल्ले को कहने के लिए रसगुल्ला है, आंख देख के बता दे कि रसगुल्ला है। या कहीं बैठे हो आप, नाक, आंख बंद हो, सूंघ रहे हो, आपको महक आई एकदम से, तो क्या लगेगा? भाई क्या बना रहे हो घर में आज? रसगुल्ले बन रहे हैं, मठरी बन रही है, क्या बन रहा है घर के अंदर? ये निकल रहा है घर के अंदर, मक्खन घी में चावल बने हैं आज तो घर के अंदर। देखा भी नहीं, और कुछ आवाज भी नहीं आई है, चखा भी नहीं, और पहले बता दिया कि आप ये बन रहा है। एक एक इंद्रिय के संबंध में अवग्रह यह आवाज धारणा है। लेकिन लेकिन दूध मीठा है कि फीका, ये बात ना आंख से पता लगेगी, ना आंख से, ना कान से। कैसे पता लगेगी? रसना इंद्री से। वो जीभ से पता लगेगी कि दूध मीठा है कि नहीं है ये। तो एक एक इंद्रिय के संबंध में अवग्रह या अवाय धारणा होती है, तो नेत्र से भी होती है और मन से भी होती है, तो व्यंजन अवग्रह भी होता है। समझ में आया नहीं आया? समझे। प्रत्येक वस्तु, कोई भी वस्तु हो, इंद्रिय का विषय बन जाती है। तो देखो इसके तीन शक्ति भेद हो जाते हैं, मैं बताता हूँ आपको इसके तीन शक्ति भेद कैसे होते हैं। एक मैं चार्ट खोल लेता हूँ इसका। हम्म। दीपक जी ने आया क्लास में क्या? सीमा जी, दीपक जी, अजय जी, आज कहाँ चले गए? अच्छा है, दीपक जी तो है। तो है। सीमा जी कहाँ रहेगी दीपक जी? उनकी तबीयत ढीली चल रही जी। अच्छा, क्या बात होगी? उनके पेन वगैरह चल रहा है शरीर में, खांसी नजला, भी डॉक्टर के जाती ओ, आपसे उनके बारे में पूछ लेते हैं, उनसे आपके बारे में पूछ लेते हैं हम है। तो पता लग जाता है। चलिए हैं। इसका नाम है मति ज्ञान। क्या नाम है इसका? हाँ ठीक है। मति मति किससे होता है? छह, पांच इंद्रियां और एक मन से। और मन और से। मन। एक मन, इनसे होता है ये। पांच इंद्रियों, मन। दो इंद्रियों से होता है, चक्षु से, और और मन से होता है पहले अर्थ। व्यंजन, फिर अर्थ, अवग्रह, और फिर अर्थ के बाद ईया अवाय धारणा, अर्थावग्रह, फिर ईया, फिर अवाय, फिर धारणा। ठीक है। और जो इसके अलावा चार इंद्रियां हैं, चार इंद्रियां जो बची हैं बाकी, उनसे जो होता है वो अर्थ होता है, अर्थावग्रह, और ईया, अवाय, और धारणा। भैया ये गलत लिख गए अपन। चार से तो व्यंजन बोला था आपने। चक्षु और मन से हाँ। हाँ कन्फ्यूजन हो हाँ जाएंगे। हाँ, व्यंजन होता है चार से, दो ये से अर्थ अग्रह ये होता है। नीचे ले आओ, ये ऊपर ले जाओ। हाँ ये हाँ, गड़बड़ हो गलत हो गया, वही मैं रही बोल है। रही सही है। ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए जो बात को पकड़ लें। ठीक है, ये नीचे ले आओ, ऊपर ले आओ, ठीक है ना। हूँ। हाँ। तो व्यंजन, इसके भेद होते हैं 336। तो जो व्यंजन अवग्रह है, व्यंजन अवग्रह का क्या बताया व्यंजन का? चार इंद्रियों व्यंजन से। का वो क्या है? चार इंद्रियों से। चार इंद्रियों से होता है व्यंजन अपग्रह होता है, और 12 प्रकार के भेद बताए थे आपको बोल। क्षिप्र, अक्षिप्र, हाँ सक्त बताए हाँ थे ना। हाँ इंटू हाँ 12, हाँ। ये हुए 48 भेद, एक एक के संबंध में। सपोज करो बहुत बहु है, बहुत सारे पदार्थ हैं, बहुत सारे पदार्थों के संबंध में जो ज्ञान है उसका, वो एक एक इंद्रियों के संबंध में है, वो उसकी एक एक में घटना घटेगी उसकी। बहुत सारों में, एक में, बहुत प्रकार प्रकार के पदार्थों में, एक प्रकार के पदार्थों में। तो इस तरह उसका 48 भेद पड़ जाते हैं। दूसरा जो अपग्रह है, अपग्रह या अवाय धारणा, ये चार बचे। वो मन से भी होता है और इंद्रियों से भी होता है। इंटू 6, इंटू 12, ये हुए 288।
और ये टोटल मिला के हो गया 336 भेद। ये है मति ज्ञान के 336 भेद। चार्ट बनाया था चेतना ने आपसे, कोई 3 साल पहले बनाया वो चेतना चार्ट, वो फोटो में भेजता हूँ उसकी आपको। अच्छा चार्ट है, मतलब बना, वो पूरा विषय स्पष्ट हो जाता है उसके अंदर कि एक एक इंद्रिय के संबंध में एक 12 भेदों में से एक एक लगाओगे और अर्थ अपग्रह या अवाय धारणा लगाओगे, तो तब क्या पता लगेगा उसके मति ज्ञान के 336 भेद हैं। और 336 भेद के अंदर एक एक के अंदर वो विषय उसका क्लियर हो जाता है। ठीक है, सोचना इसके बारे में, विषय के बारे में विचार करना। ये मति ज्ञान जो तो पकड़ता है ना विषय को एकदम से, 336 प्रकार से पकड़ता है। स्पर्शन के अपग्रह या अवाय धारणा, उसके अंदर भी स्पर्शन के अवग्रह या अवाय धारणा, उसके अंदर भी क्या है, क्षिप्र, बहुक्षिप्र, जो 12 भेद लिए थे आपको, बहु एक, हाँ, बहुविध, एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, अनिसृत, क्षेत्र निसृत, अनुक्त, उक्त, ध्रुव, अध्रुव, एक एक आद्र। विषय का विषय है। और अवग्रह या अवाय धारणा सबके, वो सब में लग जाते हैं, तो उसके 336 भेद इसके होते हैं इस तरह से। ठीक है जी। इसके अंदर नीचे दे दिया तथा की अध्याय नंबर 1 टीका नंबर 16 नीचे दिया नंबर 2, प्रश्न नंबर 100 आ गया इसका, शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 100 लास्ट प्रश्न है इसका आज, इस बार का। और फिर एग्जाम होगा कौन से लेके, 65 से लेके, 65 से है ना, 65 से लेके 100 तक का एग्जाम होगा। रिवाइज कर लेंगे कल इसका, और उसको रिवाइज करके फिर उसके बाद पेपर कर लेंगे इसका, परसों परसों को ना, कल रिवाइज कर लेंगे इसका। शुद्ध ज्ञान, जितने भी संसारी जीव हैं उन सबको दो ज्ञान जरूर हैं, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान का काम जानना है, शुद्ध ज्ञान का काम विचार करना है, चिंतन करना है। शुद्ध ज्ञान खाली मन वालों को नहीं होता, खाली मन वालों को शुद्ध ज्ञान होता हो, विचार होते हैं, ऐसा नहीं है। शुद्ध ज्ञान सबका काम करता है। चीनी की महक आएगी चींटी को, चींटी महक सूंघेगी, लेकिन चींटी, ये चीनी कितनी मीठी है, कैसी है, कहाँ रखनी है, ये सब उसके शुद्ध ज्ञान में भी चलेगा। विचार नहीं है, शुद्ध ज्ञान का नाम विचार नहीं है। शुद्ध ज्ञान का नाम दिया, परिभाषा पढ़ो आप इसकी, परिभाषा पढ़ो। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध में दूसरे पदार्थ का ज्ञान होना शुद्ध ज्ञान कहलाता है। जैसे, जैसे घट सबसे उत्पन्न हुआ, कंब, ग्रीवा आदि आकार रूप घट का ज्ञान है। हाँ वो घट किस रूप है, सुराही रूप है कि बड़ा है कि छोटा है, वो उस संबंध में वो घड़े का ज्ञान करना, छोटा है बड़ा है ऐसा है, तो वो सब शुद्ध ज्ञान के अंदर है। मन का विशेष क्या है, मन का विशेष है हित अहित का विचार करना तत्वों के संबंध में। और शुद्ध ज्ञान का काम क्या है, वो जो वस्तु जानने में आई उसके बारे में और विचार करना, उसके बारे में चिंतन करना, ये सब किसका काम है। ये सब बढ़िया भाई, मुझे लगा आवाज आ रही। इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है एक्चुअली ना। कल से दूसरों में बैठूंगा जहाँ इंटरनेट है, फिर ये प्रॉब्लम नहीं करेगा शायद उसके बाद। हम्म। शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान से जानने हुए पदार्थ, जितने भी 336 भेद मति ज्ञान के हैं, उन 336 प्रकार से मति ज्ञान में जानने में आया, लेकिन उसके संबंध में कि दूसरा पदार्थ, दूसरा पदार्थ उसके विषय में और विचार करना, उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। जैसे घट सुना तो उसमें कुंभ ग्रीवा आदि कैसा है क्या है उसके संबंध में ज्ञान करना, वो घट का ज्ञान है। घट के संबंध में और विषय विचार है, उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। नीचे दिया है नंबर 2 में, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान की परिभाषाएं पंचम अध्याय में दी गई हैं, यहाँ पर नहीं दी गई हैं। जो अवधि ज्ञान है, मन 5 ज्ञान थे ना, ज्ञान के 5 भेद दिए, कौन कौन से। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। हाँ 5 भेद ज्ञान के हैं। इसमें से मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की परिभाषा यहाँ दे दी है, लेकिन अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान की परिभाषा जो है 5 अधिकार में दी है। 5 चैप्टर का नाम है अधिगम के उपाय, वहां पर ले जाकर परिभाषा 582, 583, 584, ये वहां पर दी है। ठीक है, अब इस समय कोई प्रश्न आपको हो तो पूछ लो, वरना तो कल से रिवीजन क्लास लगा देंगे आपको। 99 जो क्वेश्चन था जी, व्यक्त और अव्यक्त कितने भेद हैं, तो ये 12 भेद जो है व्यक्त के भी हैं अव्यक्त के, दोनों के अलग अलग हैं। हाँ व्यक्त के और व्यक्त के 12 12 भेद हैं, ठीक है बिल्कुल। व्यंजन अवग्रह के भी 12 भेद हैं और अर्थावग्रह के 12 भेद हैं, लेकिन ये 6 जोड़ों में है, 6 अस्थि के हैं, 6 नास्ति के हैं। तो थोड़ा सूत्र का सूत्र ही है इसके अंदर ये, तो अस्थि नास्ति के भेद से, लेकिन दोनों प्रकार के हैं, व्यंजन अवग्रह के भी हैं और अर्थावग्रह के भी हैं। व्यंजन भी इतने प्रकार का होता है और अर्थावग्रह भी इतने प्रकार का
होता है। हाँ ठीक है। कोई और प्रश्न? अरे ये नीचे के अर्थ भी आएंगे क्या एग्जाम में? ये बहु एक का इनका नीचे भी का, आएगा क्या? हाँ थोड़ा आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में या यस नो में आ सकता है, कोई ना कोई हो सकता है। मैं पूछूं, क्षिप्र में मंद गति वाले, हाँ हाँ, क्षिप्र में क्या लिखा है नीचे, तेज गति वाले। और मैं लिखूंगा उसको क्षिप्र में मंद गति वाले, तो आपको बताना है सही है गलत है। तो क्या बताओगे फिर? अच्छा, गलत बताएं। मैं जब विषय आया है तो पता होना चाहिए ना। बहु माने बहुत प्रकार, एक माने एक पदार्थ, और बहुविध माने बहुत प्रकार के। बहुत कन्फ्यूजन मत प्रकार होना इसके के अंदर। होते हैं। बहुत है कि बहुत प्रकार के हैं, हाँ, बहुत में बहुत प्रकार में फर्क है। और एक विधि माने एक प्रकार के हैं। क्षिप्र माने तेज गति वाले, अक्षिप्र माने मंद गति वाले, अनिश्चित माने आंशिक दिखाई देने वाले, हाँ जी। निश्चित माने पूर्ण दिखाई देने वाले पदार्थ, अनुक्त माने बिना कहे हुए, उक्त माने कहे हुए, ध्रुव माने स्थिर, और अध्रुव माने, इसके अलावा स्थिर। कोई और मतिकार का विषय बन नहीं सकता। और इन बातों को तो जानता भी नहीं, अन्य मतियों के पास तो बस खाली बातें बातें हैं, तत्व तो वस्तु तो है ही नहीं वास्तव में। कोई वस्तु नहीं है अन्य मतियों के पास, बस खाली गंगा में नहाया और पाप धोया हो और पाप करते रहो, बस इतना गणित है उनके पास, सब फालतू गणित है ही नहीं वास्तव में। ये जैनियों के पास तो इतना, हम लोगों के पास इतने चार नियोग के माध्यम से इतना गणित है, जिनवाणी के अंदर चारों नियोग दिए हमारे को, और इतना संपन्न है। यहाँ झूठ का बोलबाला हो रहा है और सत्य को पूछना, बस इतनी सी बात है। नहीं तो हमारे पास माल, सच्चा माल है हमारे पास, हम लोगों के पास सत्य बेचते हैं आप लोग। इसलिए किसी से ये बातें कहने में डरना नहीं कि सत्य है। सत्य को मानने वाले कम हो सकते हैं, सत्य पराजित नहीं हो सकता लेकिन कहीं भी। सत्य की क्वालिटी है। सत्य हार नहीं मान सकता। हो सकता है बहुत संख्या में झूठ मानते हो, बहुत संख्या में झूठ मानते हो, ये सत्य अकेला खड़ा हो ना, तो भी क्या है, तो भी सत्य हाँ है। ये तो है। सत्य अकेला काफी है। सारा देश गुलाम बन गया हमारा। लेकिन कुछ हमारे लोग ऐसे थे जो खड़े हो गए, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खड़े हो गए और पूरे देश के अंदर जागृति पैदा कर दी, सबको जागृत कर दिया। इसलिए सत्य भैया, थोड़ा भी हो तो काफी है, लेकिन सत्य की प्रभावना बहुत करना, और प्रभावना करना, समझाना सब वस्तु स्वरूप को, जो मिल जाए उसे समझाना। चर्चा करना तो किसी करना, तत्व ही करना। समझाना तो क्या, तत्व समझाना। संसारिक रुचि तो जीव का अनादिकाल से है, ये तो समझानी नहीं पड़ती। पैदा हुआ बच्चा भी जानता है ये मीठा है, खट्टा है, कैसा है, पैदा हुआ बच्चा भी जानता है। इसे सिखाने की जरूरत नहीं है। ये कि ऐसा बना लेना, ये ऐसे बुन लेना, यहाँ घूम आना, वहां घूम आना, ये तो अनादिकाल से जीव की रुचि में है ही। इसकी बात नहीं करनी। बात क्या करनी है, द्रव्य छह हैं, तत्व सात हैं, मैं जीव द्रव्य हूँ, अखंड आत्मा हूँ, उसको जानने से धर्म होता है। ऐसी बातें बता करके तत्वों में जीव को लगाना, ये है। जो तत्वों में लगता है, लगाता है, उसका जीवन सार्थक है। और जो अपना जीवन तत्वों में नहीं लगाता, उसका जीवन बिल्कुल बेकार है। वो फिर बताया था आपको, एक ही दिन में चला जाता है पलट करके दोबारा से। इसलिए आराधना का मार्ग ही प्रभावना का मार्ग है, और सहजता का मार्ग ही आराधना का मार्ग है, प्रभावना का मार्ग है। ठीक है। चलो बाकी चर्चा कल करते हैं इसके बारे में, है ना। और रिवाइज कर लेते हैं कल इसको। क्वेश्चन निकालो इसके अंदर, कोई और क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो निकाल के इसको लेके आओ, ठीक है। निज निधि निज में बताई, बताइए मैं सब प्रकार है इसके लिए जीवन वंदना शतबार है। नौवाण मुकार मंत्र। कोई भी पढ़ाई हो ना, आप कोई पढ़ाई पढ़ रहा हो, मन नहीं लग रहा हो, उसे कंपटीशन में ले आओ, एकदम मन लग जाएगा। कोई गेम खेल रहे हो ना आप, तो उसे चैलेंज बना लो, गेम को सामने टीम को, तो एकदम मजा आ जाएगा आपको। कोई प्रसंग पढ़ रहे हो आप, कोई बोर हो रहे हो, उसे कहानी में कन्वर्ट कर दो, उसने कैसे कहा, इसने कैसे कहा, वही बात होगी, उसके अंदर मजा आ जाएगा। क्या है, कोई कंपटीशन हो, एग्जाम हो, जैसे नक्शे बताए मैंने आपको, तो नक्शे में कन्वर्ट कर दो उस चीज़ को, तो आपको एकदम मजा आ जाएगा उस चीज़ को पढ़ने में ही। एकदम खुलासा दिमाग के अंदर, तो विषय खोलेंगे उसके संबंध में, वो ये सब मत ज्ञान के सब बहुत खुल जाएंगे सारे सारे। एक बार नक्शे में कन्वर्ट आप कर दो इसको, तो किसी भी चीज़ को बोरियत हो रही हो ना, आपको लगता है बोरियत हो, तो उसका कंपेरिजन शुरू कर दो आपस के अंदर। तो कंपेरिजन करने में तो दिमाग जागृत हो जाता है एकदम से ही, किसी भी चीज़ के, कोई भी हो, कहीं भी हो आप।
इसलिए ये जो मूवी चलती है ना, कहानी क्रिएट करते हैं इसके अंदर, एक अटैचमेंट कराते हैं, कोई ऐसे नहीं लाते कुछ भी कहीं से ही, एक कहानी क्रिएट होती है तो उसमें मन लगता है। तो आप पहले उपन्यास पढ़ते होंगे, कहानियां पढ़ते होंगे, किताबों में देखा होगा आपने, तो उसमें क्या लगता है, मन लगता था उसके अंदर, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, क्यों लगता था मन उसके अंदर? क्योंकि विषय होता है उसके अंदर चर्चा करने का, विचार करने का, खाली बैठे सुनते रहो ऐसे चले जाओ तो फिर उसमें बोरियत हो जाती है उसके अंदर, एक विषय के अंदर लगाना हो ना तो खूब चर्चाओं से, कंपटीशन से, परसेंट से, नंबर से, और पढ़ करके खूब दिमाग लगा करके घुमा घुमा के क्वेश्चन लेके आओ इनको सबको, तब वो पढ़ने का अपना मजा ही आ जाएगा, मतलब ट्रैक चेंज हो जाएगा सबका। नहीं तो आगे बैठ के पढ़ के चले जाएंगे तो बस टाइम से पास हो जाता है फिर उससे, नहीं तो। चलो, द्वाक्षिणी नंदी माता की, जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की, जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय 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 जय। जय 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 सभी को हो जय जय। जय। हो जाए।